बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है डोमेन एंड रेंज। डोमेन जस्ट आप इसको समझें कि डोमेन जो है वो इनपुट है एंड रेंज जो है वो आउटपुट है। ठीक है, जैसे कोई मशीन है, हम उसमें कोई ना कोई चीज़ डालते हैं तो वो हमारे पास डोमेन है। ठीक है, लेकिन बाज़ का वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब हम कोई ऐसी मशीन है, जैसे आटा बनाने वाली मशीन है, उसमें गंदम डालेंगे या कोई और ऐसी चीज़, नरम चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे हम पत्थर नहीं डाल सकते। ठीक है, वो हमारी डोमेन नहीं है। और जो हमारा, ठीक है, मुझे नहीं, कि डोमेन भी एक स्पेशल किस्म की कोई वैल्यू होती है या कोई किस्म होती है। यानी कि हर चीज़ हर मशीन में नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर वो नहीं डाल सकते तो हमारी डोमेन में से निकल जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास रेंज, जो हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, जो हमारा किस तरह का हमारा आंसर आ रहा है वो हमारे पास उसकी रेंज है। अच्छा, मैथमेटिक्स में हमने डोमेन और रेंज का कंसेप्ट ये है कि आपने ये दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। 1/इन्फिनिटी, 1 से हमारा कोई भी ऊपर कोई चीज़ है आपके पास, फ़र्ज़ कर लें बॉक्स है, उसमें कुछ भी हो सकता है, नीचे ज़ीरो आ जाए, तो ये इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो ये हमारी मतलब इस तरह की अगर सिचुएशन बनेगी तो हम उसको डोमेन से और रेंज से फ़ारग कर देंगे। दूसरा, हमारे पास अंदर आपके पास जज़र, यानी कि स्क्वायर रूट माइनस में नहीं आना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं होनी चाहिए। अगर ये भी होगा तो वो भी हमारी रेंज से या हम डोमेन से उसको फ़ारग कर देंगे। ठीक हो गया। आपने बारी बारी हर वैल्यू पुट करके देखनी है, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, एक मैं एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक फंक्शन आपके पास g(x) 2x-5। ठीक है, अच्छा जी, अब आप इसमें वैल्यू पुट करके आपने देखनी है। ठीक है, g(x), फ़र्ज़ कर लें मैं ज़ीरो पुट करता हूँ, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? -5 आ रहा है। ठीक है, 1 पुट करके देख लें। 1 पुट करेंगे आपके पास -3 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे -7 आ जाएगा, 2 पुट करके देख लें -1 आएगा, इसी तरह -2 पुट करके देख लें -9 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन था, मैंने कुछ वैल्यू अपनी तरफ से पुट की। अच्छा, ये जो एक्स की ये सारी वैल्यूज़ है ना, ये हमारे पास डोमेन है, और जो हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है ना g(x) का हमारे पास आंसर, ये हमारी रेंज है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर नीचे ज़ीरो आ जाए तो अनडिफाइन हो जाना है, और अगर स्केयर रूट के अंदर माइनस आए तो इमेजिनरी है। तो ये दोनों सिचुएशन इधर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है? तो इसमें हम हर वैल्यू पुट कर सकते हैं, ना तो अनडिफाइन हो रहा है, ना आपके पास इमेजिनरी हो रहा है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर है, रियल नंबर्स। अच्छा, आंसर किस शक्ल का आ रहा है? इसमें आंसर सारे ही आ रहे हैं आपके पास। अगर आप देखें तो आंसर आपके पास नेगेटिव भी आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें अगर देखें हमारा आंसर जो है ना वो सारे नेगेटिव हैं। मैंने ज़ीरो पुट किया -5 आ गया, 1 पुट किया -3 आ गया, -1 पुट किया -7 आ गया। ठीक है, इसी तरह -2 पुट किया है, तो ये हमारे पास है ये चीज़। अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 पुट करेंगे 6 1 आ जाएगा, -3 पुट करूँगा तो फिर आपके पास क्या आएगा? -3 पुट करेंगे -6 और -11 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव भी आ रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका सेट ऑफ, इसकी जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज निकल आई। ठीक है, जस्ट आपने ये ख्याल रखना है कि दो चीज़ों का अनडिफाइन नहीं होना चाहिए और इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। मैंने एक और फंक्शन लिया है, f(x) = x/(x²-4)। ठीक है, अच्छा, अब वही हमारे पास आपने पीछे वाला कंसेप्ट ज़हन में रखना है। तो अच्छा, इसमें पहले ना आप सबसे पहले आप वैल्यू को पुट करके दें अपनी आसानी के लिए। ठीक है, अच्छा, ज़रा ज़ीरो पुट करके देखें। इसमें ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ ज़ीरो पुट किया लेकिन हमारे पास ज़ीरो आ गया। 1 पुट करके देखें ज़रा, यहाँ 1 आएगा, 1 आ गया, 1 माइनस ही -1/3 आ जाएगा। इस तरह माइनस पुट पुट करें तो फिर भी -1/3 आ रहा है आपके पास। ठीक है, इसी तरह अगर आप 2 पुट करके देखें ज़रा, 2 पुट करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, -2 पुट करके देखें, इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर आप 2 पुट करें, स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 - 4 और नीचे 0 आ रहा है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये अनडिफाइन हो रहा है। तो इसका ये भी इन्फिनिटी आ रहा है, -2 पर भी इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 पुट करें 3 आएगा, तो आपके पास 9 आ गया, या 3/9 माइनस ये 5 आ जाएगा। -3 पुट करके देखें ज़रा, -3 ऊपर आएगा, ठीक है, नीचे आपका 9, ये भी 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि आप हर वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने इसकी जो डोमेन आएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 एंड 2, यानी कि आपने -2 और 2 को निकाल देना है, बाकी सारा वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि -2 पे भी अनडिफाइन हो रहा था यह फंक्शन, और +2 पे भी अनडिफाइन हो रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर -2 एंड 2, यानी कि -2 एंड 2 सेट ऑफ रियल नंबर में से मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या आ रही है? रेंज जो इसकी आ रही है, देखें कोई भी आंसर इसका पॉइंट्स में भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो रेंज होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये तो अनडिफाइन वाली एग्जांपल थी, एक और एग्जांपल लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू x² -9। अच्छा, ये एक और फंक्शन मैंने लिया है स्क्वायर रूट वाला, तो इसके भी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, f(x) इज इक्वल टू x² -9। अच्छा, इसमें भी कुछ वैल्यू आप पुट करके देखें, फिर ही हमें पता चलेगा। अच्छा, ये सबसे पहले ज़ीरो पुट कर लें। अगर आप ज़ीरो पुट करते हैं तो देखें 0 -9 स्क्वायर रूट इस यानी कि इमेजिनरी हो रहा है। 1 पुट करके देखें, 1 पे भी यही सिचुएशन होगी, -8 आ रहा है। -1 पुट करके देखें, फिर भी -8 आ रहा है। 2 पुट करके देखें, 4 आएगा, -9 आ रहा है। ठीक है, इसका -2 पुट करके देखें, फिर भी -5 स्क्वायर रूट आ रहा है। 3 पुट करके देखें तो 0 आ रहा है, -3 पुट करके देखें फिर भी 0 आ रहा है। यानी कि अगर आप 3 से थोड़ा सा भी छोटी वैल्यू पुट करते हैं तो इमेजिनरी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 से और -3 से जो छोटी वैल्यू वो हम पुट नहीं कर सकते, वो क्या हो रहा है, इमेजिनरी हो रहा है। अच्छा, यानी कि -3 <x <3, इस इंटरवल पे आपका जो फंक्शन है वो इमेजिनरी हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारी डोमेन नहीं है, हम इसको डोमेन में से फारग कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन -3 और x लेस देन -3, ये चीज़ है। हम ये सिर्फ एक्सेप्ट कर रही हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक हो गया, ये हमारी ये डोमेन है। ठीक है, और ये हमारी डोमेन नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसको लिखें किस तरह? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x मॉड लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि इस तरह x बिलोंगिंग टू R एंड x मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -∞ टू -3 यूनियन 3 +∞, ऐसे भी लिख लें। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ -∞ से लेकर -3 तक वैल्यू और 3 से लेकर +∞ तक वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इसके दरमियान आप पुट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। रेंज जो होगी हमारी, तो सेट ऑफ, अच्छा एक और चीज़ है कि रेंज जो हमारी आ रही है, हमेशा देखें आंसर जो है ना इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, और 0 भी आ रहा है, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स हम इसको लिख लेते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 0 टू +∞। ठीक हो गया। तो एक हमने एग्जांपल ये स्क्वायर रूट वाली ली थी, यहाँ हमारा इमेजिनरी हो रहा था। दूसरी एग्जांपल हमने ली थी, वो अनडिफाइन हो रहा था। तो इस तरह आपने देखना है कि वैल्यू जो आप पुट करें वो सही वैल्यू हो। ठीक है, थैंक यू जी।